एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आज हम कक्षा 6 वाटिका हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 9 MS का पठन करेंगे। तो पाठ परिचय देखिए। MS सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत का प्राप्य माना जाता है। इन्होंने न केवल पुरुषों के वर्चस्व वाले कर्नाटक संगीत में अपना स्थान बनाया बल्कि विशेष स्तर पर भी अपनी पहचान भी बनाई है। प्रिय मित्र शिवम यानी जो लेखक हैं वो अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं और MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं मदुरै घूमने गया था। मदुरै अपने प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दिन भर घूमने के कारण हम थक गए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए। प्रातः एक बहुत सुरीली आवाज़ से मेरी नींद टूटी। बहुत मधुर गीत था। मैं आंखें बंद कर तन्मय होकर यानी एकाग्र होकर उसे सुनता रहा। ऐसी मंत्रमुग्ध यानी मन को मोहने वाली आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पता चला कि यह मधुर ध्वनि MS सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकली थी। कर्नाटक संगीत की महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी। मेरे मन में MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तुम्हारे मन में भी ऐसी जिज्ञासा अवश्य उठी होगी। आज मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ। अपनी सुरीली तथा मधुर आवाज़ से दुनिया को चमत्कृत करने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम मदुरै षण्मुख वडिवु सुब्बुलक्ष्मी था, परंतु शास्त्रीय संगीत की दुनिया में इनको MS के नाम से भी अधिक जाना जाता था। M इनके गृहनगर मदुरै तथा S इनकी माता के नाम षण्मुख वडिवु को दर्शाता था, जिनका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। MS सुब्बुलक्ष्मी की माँ षण्मुख वडिवु एक प्रसिद्ध वीणा वादिका थी। दादी अक्कामल एक प्रसिद्ध वायलिन वादिका थी। संगीत के प्रति इनकी रुचि इसी संगीतमय वातावरण में उत्पन्न हुई। जो इनकी माताजी थी वो वीणा वादिका थी और जो दादी थी वो वायलिन वादिका थी। इसी पर्यावरण में रहकर इनके मन में संगीत सीखने की रुचि जागृत हुई। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपनी माँ से प्राप्त की। इनकी माँ ही इनकी प्रथम गुरु थी। MS सुब्बुलक्ष्मी को विश्व स्तर पर भक्ति संगीत के लिए जाना जाता है। इनकी उम्र उस समय मात्र 10 वर्ष थी जब इनका पहला भक्ति संगीत का एल्बम आया। कर्नाटक संगीत का एक प्राय मानी जाने वाली सुब्बुलक्ष्मी ने इस संगीत की विधिवत शिक्षा सेमंगुडी श्रीनिवास अय्यर से तथा हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा पंडित नारायण राव व्यास से प्राप्त की थी। इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, लेकिन इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में भी मधुर गीत गाए हैं। इन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण प्रस्तुति मद्रास की म्यूजियम अकादमी में दी थी। उस समय इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। यह प्रस्तुति इनके संगीत जीवन के लिए एक बड़ा कदम थी। म्यूजियम अकादमी मद्रास से 1968 में इन्होंने कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त किया। गायक के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। इनके फिल्मी जीवन का आरंभ 1938 में फिल्म सेवा सदन से हुआ। तो इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी 1938 में सेवा सदन, जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित थी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म सावित्री में इन्होंने नारद मुनि का किरदार निभाया था।
तो फिल्म जो सावित्री आई थी उसमें ये नारद मुनि का किरदार निभा रही थी। 1945 में बनी फिल्म मीरा से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली वो इनको मीरा फिल्म से मिली। यह फिल्म तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई गई थी। इस फिल्म में इन्होंने मीरा की भूमिका निभाई थी। फिल्म के भजन भी सुब्बुलक्ष्मी के गाए हुए हैं। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद इन्हें लगा कि ये अभिनय से ज़्यादा गायन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकती हैं। इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था तथा गायन पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। अगर कभी दक्षिण भारत की यात्रा पर जाओ तो ध्यान देना, तुम्हें प्रातःकाल ही बेला में सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाए सुप्रभातम तथा भज गोविंदम गीत अवश्य सुनाई देंगे। इन्होंने कोरायोन, रूम इल्लई, विष्णु सहस्त्रनामा, हनुमान चालीसा आदि की भी प्रस्तुतियाँ दी हैं। इनकी सभी प्रस्तुतियाँ बहुत ही सराहनीय गई हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता, कलाकार तथा विभिन्न क्षेत्रों की महान विभूतियाँ इनके प्रशंसकों में रही हैं। आम जन के साथ साथ प्रसिद्ध संगीतकारों ने भी इनकी कला की प्रशंसा के पुल बांध दिए हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां इन्हें स्वरा लक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी कहते थे और लता मंगेशकर इन्हें तपस्विनी तथा सरोजिनी नायडू इन्हें भारत की स्वर कोकिला कहकर संबोधित किया है। किशोरी अमोनकर ने 8वां सुर कहकर इनकी प्रशंसा की है। संगीत के प्रति इनके समर्पण भाव के कारण ही 1954 में इन्हें पद्म भूषण से तथा 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें 1966 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इन्होंने अपने संगीत में उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी कला को सम्मान देने के लिए इनकी जन्मशती के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया था जिसमें सुब्बुलक्ष्मी के चित्र के साथ संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह भी है। भारत ने भी इनके सम्मान में इनकी जन्मशती पर स्मारक सिक्के जारी किए थे। 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार को प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। 1975 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण तथा 1988 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया। 1990 में इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला। शायद तुम्हें ज्ञात होगा कि सुब्बुलक्ष्मी की संगीत के क्षेत्र में 1998 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। SS सुब्बुलक्ष्मी अधिकतर नीले रंग की विविध रंगत लिए सिल्क की भव्य साड़ियाँ ही पहनती थी। इस विशिष्ट नीले रंग को बाद में MS ब्लू नाम दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी में सीखने की ललक सदा बनी रही। इनका मानना था कि विनम्रता तथा जीवन के किसी भी चरण में सीखने की इच्छा एक कलाकार को पेशेवर रूप से सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में इस महान विभूति का निधन हो गया। आज सुब्बुलक्ष्मी हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन उनका अमर संगीत आज भी हमें रोमांचित करता है। प्रिय मित्र, अगर तुम्हारे पास भी कोई रोचक जानकारी हो तो मुझे बताना मत भूलना। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र भविष्य। तो आज हमने इस पाठ का पठन किया। अब इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। तन्मय होती है एकाग्र, यानी एकाग्रचित होना। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। पर्याय समानार्थक। किरदार, भूमिका। बेहतर, अत्यधिक, अच्छा। प्रस्तुतियाँ देना, प्रस्तुत करना। स्मारक सिक्के, स्मृति में जारी सिक्के। निधन, मृत्यु। तो हम अगली वीडियो में इस पाठ 9
MS सुब्बुलक्ष्मी के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ इसका पुस्तक कार्य करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।